आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन आज की डेट में हर एक इंडियन 2 से 3 किलो ई वेस्ट हर साल फेंकता है। आपके पुराने मोबाइल, एसी, लैपटॉप्स, फ्रिज, ये सब ई वेस्ट की कैटेगरी के अंदर आते हैं। आज की डेट में इंडिया वर्ल्ड का तीसरा बड़ा ई वेस्ट जनरेटर है और इंडिया से आगे कौन है? चाइना एंड यूएस। जैसे जैसे इंडिया के अंदर लोगों की परचेज पावर इंक्रीज हो रही है, स्क्रैप जनरेशन आगे बढ़ने ही वाला है। और इसको प्रूव करता है एक नंबर कि 2028 के अंदर इंडिया के अंदर ई वेस्ट का जो मार्केट है वो 30,000 करोड़ रुपीस का होने वाला है। आज की डेट में इंडिया के अंदर सिर्फ 5% ई वेस्ट की साइंटिफिक तरीके से रिसाइकलिंग होती है और गवर्नमेंट चाहती है कि ये नंबर 5% से बढ़ के 100% हो जाए। सो ये आपके लिए एक बहुत ही शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है कि आप ई वेस्ट रिसाइकलिंग के बिजनेस में आओ। ना सिर्फ आप सस्टेनेबिलिटी पे काम करो, एनवायरमेंट के लिए काम करो, साथ ही साथ आप अपने लिए बहुत ही बढ़िया अर्निंग पोटेंशियल क्रिएट करो। आज के इस वीडियो में हम ई वेस्ट रिसाइकलिंग के बारे में हर एक बात जानेंगे कि क्यों ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी इंटरेस्टिंग है, कितनी आपकी इन्वेस्टमेंट होने वाली है, रिसाइकलिंग का प्रोसेस कैसे रहने वाला है, कैसे आप अपना प्लान सेटअप कर सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट कितना आप प्रॉफिट जनरेट करोगे और कैसे इस बिजनेस को आप ग्रो करोगे, स्केल करोगे। तो ये वीडियो आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके जितने ज्यादा सब्सक्राइब हमें करते हैं, हमें आइडिया होता है कि इस टाइप की कंटेंट हमारे ऑडियंस को पसंद आ रहे हैं, उसी टाइप के हम और कंटेंट लेके आते हैं। आपके लाइक्स और सब्सक्राइब हमें एनकरेज करते हैं आप तक और हाई वैल्यू कंटेंट लेके आने के लिए। सो प्लीज सब्सक्राइब। और हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं ई वेस्ट रिसाइकलिंग क्यों एक पावरफुल बिजनेस आइडिया है। इस बिजनेस को सबसे इंटरेस्टिंग बनाता है आपके रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी। स्क्रैप हर एक सिटी के अंदर हर एक जगह पे बहुत ही इजीली अवेलेबल है। सेकंड, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम। जब आप ई वेस्ट को रिसाइकलिंग करते हो तो आपके पास प्लास्टिक भी होता है, मेटल भी होता है, गोल्ड भी होता है और हाई वैल्यू मेटल्स भी होते हैं जिनको आप इजीली सेल कर सकते हो ऑन ए वेरी गुड प्राइस। नेक्स्ट पॉइंट है कि गवर्नमेंट साइंटिफिक रिसाइकलिंग को काफी ज्यादा प्रमोट कर रही है, तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट काफी ज्यादा है। लाइसेंसिंग बहुत इजी हो जाती है और काफी सारे स्टेट्स के अंदर तो गवर्नमेंट सब्सिडीज भी प्रोवाइड कर रही है। देन रिसाइकल्ड मटेरियल को यूज करने के लिए गवर्नमेंट ने काफी स्ट्रॉन्ग ईआरपी पॉलिसीज बनाई हैं, जिनको इंप्लीमेंट करने के लिए काफी सारी कंपनीज आर रेडी टू बाय रिसाइकल्ड मटेरियल। सो आप जो मटेरियल्स को रिसाइकल करोगे उनकी मार्केट के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑलरेडी है। इस बिजनेस के अंदर कंपटीशन भी काफी कम है आज की डेट के अंदर। सो जिस इंडस्ट्री के अंदर डिमांड ज्यादा है, कंपटीशन कम है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, तो वो बिजनेस ग्रोथ होने के चांसेस कितने आप खुद ही बताओ। डेफिनेटली ये बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो होगा, तो इसलिए दिस इज अ गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस बिजनेस को आप स्टार्ट कैसे करोगे। सबसे पहला और ऑब्वियस थिंग, आपको अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना है। सेकंड, बिकॉज दिस इज अ रिसाइकलिंग बिजनेस, तो इसके लिए आपको पोल्यूशन बोर्ड से एनओसी सर्टिफिकेट लेना बहुत जरूरी है। देन आता है आपका लैंड। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको 1500 से 2000 स्क्वायर फीट का एक एरिया चाहिए होगा। देन रॉ मटेरियल की सोर्सिंग बहुत ही क्रूशियल पार्ट प्ले करती है, तो इस बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ही आप अपने रॉ मटेरियल के सोर्सेस को आइडेंटिफाई कीजिए, सप्लायर्स के साथ टाई अप करना शुरू कीजिए। देन आता है एक इंपॉर्टेंट स्टेप, मशीनरी को सेटअप करना। सही टाइप की मशीन लेना बहुत जरूरी है, तभी आपका जो रिसाइकलिंग है वो एफिशिएंट होगा। आप सभी मटेरियल्स को प्रॉपर्ली रिसाइकल कर पाओगे, तभी आप वैल्यू ऐड कर पाओगे, वैल्यू क्रिएशन अपने लिए कर पाओगे। नेक्स्ट आता है हायरिंग स्किल्ड एंड अनस्किल्ड मैन पावर। अनस्किल्ड मैन पावर आपको अपने एरिया में इजीली मिल जाएगी, लेकिन स्किल्ड मैन पावर जिनका ऑलरेडी रिसाइकलिंग में एक्सपीरियंस हो उनको हायर करना बहुत जरूरी है। उनको आप लिंक्डइन के थ्रू फाइंड आउट करना अभी से शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट, सातवां स्टेप, जब 6 स्टेप्स आपने कंप्लीट कर लिए हैं, देन इट इज टाइम टू डू श्री गणेश। आप अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को स्टार्ट कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर रिसाइकलिंग का जो प्रोसेस है वो कैसे काम करेगा और कौन कौन सी इसके लिए मशीनरी चाहिए। पहले हम समझते हैं प्रोसेस को। सबसे पहला स्टेप आता है कलेक्शन। आपको जो ई वेस्ट है उसको कलेक्ट करना है। सेकेंड आती है सोर्टिंग। आप अलग अलग टाइप के मटेरियल्स को सोर्ट आउट करेंगे। नेक्स्ट होता है श्रेडिंग। आप जो बड़े बड़े पीसेस ऑफ मटेरियल आया है आप उनको क्रश करेंगे इन अ स्मॉलर पीसेस। देन आता है इंपॉर्टेंट स्टेप सेपरेशन। आपके पास जो मटेरियल आए हैं उनके अंदर प्लास्टिक भी है, पीसीबीज भी है, मेटल भी है। अभी इस लेवल पे आप डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स को यूज करते हो, टेक्नोलॉजीज को लगाते हो और डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स को सेपरेट करते हो। सेपरेट करने के बाद आपके पास होती है फाइनल आउटपुट, जो कि होते हैं डिफरेंट मटेरियल्स जैसे कि मेटल्स, प्लास्टिक, पीसीबी वेस्ट एंड अदर डिफरेंट मटेरियल्स। अब बात करते हैं इस पूरे सेटअप के लिए कौन कौन सी मशीनरी आपको रिक्वायर्ड होगी।
सबसे पहले होती है कन्वेयर बेल्ट, सेकंड होती है श्रेडर मशीन, देन क्रशर एंड ग्रैन्युलेटर, देन मैग्नेटिक सेपरेटर, फिफ्थ है डस्ट कलेक्शन यूनिट, सिक्स्थ इज मैनुअल sorting tables, सेवेंथ एंड इंपॉर्टेंट सेफ्टी एंड पॉल्यूशन कंट्रोल सेटअप। एक मीडियम लेवल का प्लांट लगाने के लिए इन सभी मशीनरी पे आपका 12 से 15 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा। चाइना के अंदर भी काफी रिसाइकलिंग कंपनीज हैं, लेकिन इंडिया के अंदर भी काफी अच्छे मैन्युफैक्चरर्स हैं। सो अगर आपको बेस्ट मैन्युफैक्चरर चाहिए इंडिया से या अब्रॉड से, उसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसके लिए इन मशीन के पूरे प्रोसेस को समझने के लिए, ज्यादा डिटेल में इस प्रोसेस को जानने के लिए, सही सप्लायर को चुनने के लिए हम आपकी पूरी मदद कर सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर फॉर्म दिया गया है, जाइए उस फॉर्म को फिल कीजिए और हम ज्यादा डिटेल्स इस प्रोसेस के बारे में आपके साथ शेयर करेंगे और आपको सही लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे जो आपको बेस्ट मशीनरी दे, बेस्ट प्राइस पे दे, जिससे आपका एंड प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बने। अब बात करते हैं ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। मशीनरी का कॉस्ट तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, लेकिन मशीनरी के अलावा आपको रॉ मटेरियल भी चाहिए, मैन पावर भी चाहिए, तो पूरा का पूरा ब्रेकअप आप समझ लेते हैं कितना टोटल इन्वेस्टमेंट आपका इस बिजनेस के ऊपर होने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं लैंड की। तो आई सजेस्ट कि आप लैंड को रेंट पे लीजिए या फिर लीज पे लीजिए। इसमें आप 2 से 3 लाख का एस्टिमेटेड कॉस्ट पकड़ के चलिए। मशीनरी के ऊपर आपका 12 से 15 लाख का इन्वेस्टमेंट है। लाइसेंस एंड लीगल के ऊपर आपका 1 से 2 लाख रुपए खर्च होगा। इनिशियल स्क्रैप को परचेज करने के लिए जो आपका फर्स्ट लॉट का स्क्रैप है, 5 से 6 लाख का आप खरीदेंगे। लेबर एंड सेटअप का कॉस्ट आपका 2 से 3 लाख जाता है। वर्किंग कैपिटल आप 3 से 4 लाख की पकड़ के चलिए और 1 लाख रुपए का आप मिसलेनियस एक्सपेंस कंसिडर कीजिए। तो ओवरऑल 25 से 30 लाख रुपए आपको चाहिए इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। जरूरी नहीं है कि सारे पैसे आपके घर के हों, आप लोन भी ले सकते हो। अगर आपको लोन लेने के लिए भी हेल्प चाहिए इस बिजनेस को सेटअप करने के लिए, उसमें भी हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में फॉर्म है उसमें आप लोन वाले सेक्शन पर टिक कर दीजिए, हमारी टीम उसमें भी आपकी काफी हेल्प करेगी। अब आगे बढ़ते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं जिसका आप शायद वेट कर रहे हो, प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेशन की कितना आप प्रॉफिट निकालोगे। तो प्रॉफिट निकालने के लिए पहले हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की। मंथली बेस पे हम एक्सपेंस कितने करने वाले हैं वो हम पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आती है आपकी स्क्रैप की परचेज। अप्रोक्सीमेटली हर मंथ आप 20 टन स्क्रैप परचेज करोगे, जिसके लिए आप 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करेंगे। सेकंड आता है आपका लेबर, इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्ट। इसके ऊपर आपका 1 लाख का खर्चा आएगा। अदर एक्सपेंस आप 50,000 पकड़िए, तो टोटल मिला के आप 6.5 लाख रुपए का मंथली एक्सपेंस कर रहे हैं, राइट। अब रिवेन्यू की बात करते हैं। तो अगर हम एज्यूम कर दें कि जितना भी आपने प्रोडक्ट बनाया है 20 टन, उसमें मेटल, प्लास्टिक सब मिला के अगर आप सेल करते हो, अलग अलग प्राइस पे आप सेल करोगे, लेकिन एवरेज आउट कर लेते हैं तो 40 से 45 रुपए पर केजी का हम एवरेज पकड़ते हैं, तो आप 8 से 9 लाख रुपए तक की रिवेन्यू जनरेट करोगे। सो वी कैन इजीली से कि आप हर महीने 1.5 से 2 लाख रुपए का प्रॉफिट इजीली निकाल सकते हो। तो एनुअली आपका जो प्रॉफिट है वो 24 से 25 लाख रुपए तक का हो जाएगा। और ये हम बहुत कंजर्वेटिव लेके चल रहे हैं। जैसे जैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो करोगे, स्केल करोगे, ये प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। एक साइट की जगह पे आप मल्टीपल सिटीज के अंदर अपने सेटअप्स को भी कर सकते हो टू ग्रो योर बिजनेस। अभी बिजनेस ग्रोथ की बात हुई है तो और थोड़े टिप्स मैं आपको देना चाहता हूं कि कैसे आप इस बिजनेस को और प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ के साथ चला सकते हो। सबसे पहले जरूरी है रॉ मटेरियल की सोर्सिंग। जितनी ज्यादा आप रॉ मटेरियल की सोर्सिंग कर पाओगे, जितने कॉम्पिटिटिव प्राइस पे कर पाओगे, उतना ही आपका बिजनेस ग्रो भी करेगा और प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। इसके लिए आप डायरेक्टली हाउसिंग सोसाइटी से टाई अप कर सकते हो, आप डिफरेंट कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिस से टाई अप कर सकते हो, कॉलेजेस से टाई अप कर सकते हो, जिनके यहाँ पे काफी ज्यादा ई वेस्ट जनरेट होता है। काफी सारे डीलर्स भी ई वेस्ट में स्पेसिफिकली ट्रेडिंग करते हैं, आप उनको कनेक्ट कर सकते हो वाया इंडिया मार्ट और ट्रेड इंडिया। गवर्नमेंट के भी प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि जेम एंड MSPC, उनके ऊपर भी ई वेस्ट की ऑक्शंस काफी चलती रहती हैं। वहां पे भी आप अपने आप को रजिस्टर करके रॉ मटेरियल को परचेज कर सकते हो और वहां पे आप अपना मटेरियल को सेल भी कर सकते हो। इसके अलावा इस बिजनेस को अगर आप एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो तो आप पीसीबी रिसाइकलिंग के बिजनेस के अंदर भी एंट्री कर सकते हो। पीसीबी रिसाइकलिंग के अंदर आप गोल्ड, सिल्वर और अदर प्रीशियस मेटल्स को रिसाइकल करते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो। वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन वहां पे इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा ज्यादा होता है। अगर आप चाहते हो कि उसके बारे में हमें डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके आए तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पीसीबी रिसाइकलिंग के बारे में भी लेकर आएंगे। आई होप इस वीडियो से आपको काफी क्लैरिटी हुई, बिजनेस आइडिया को काफी इंटरेस्टिंग लगा है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और फिर दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलो। लास्ट में एक बार आपको वापस से रिमाइंड कराना चाहता हूं कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सही तरह की मशीनरी चूज करना बहुत जरूरी है। उसी में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर फॉर्म है, जाइए फिल कीजिए और हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी, रीच आउट करेगी और पूरी की पूरी हेल्प करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जाते जाते ये 2 वीडियोस आपको काफी हेल्प करने वाली हैं। इन 2 वीडियोस को भी आप जरूर चेकआउट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।